ओम नमो नारायण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने धरती पर धर्म की रक्षा और पापियों का नाश करने के लिए कई अवतार धारण किए हैं। श्री हरि विष्णु ने कभी राम बनकर रावण का संहार तो कभी मोहिनी बनकर पापियों का विनाश किया है। भगवान विष्णु के उन्हीं अवतारों में से एक है श्री कृष्ण अवतार। जब धरती पर कंस नामक दुराचारी का अत्याचार बढ़ने लगा तो श्री हरि विष्णु धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण बनकर आए। भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी की कोख से जन्म लिया और माँ यशोदा के लाड़ दुलार में बड़े हुए। मानव जाति और मानवता को नष्ट करने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत से पांडव बहुत खुश नहीं थे। इस तबाही से उनका मन भी कहीं ना कहीं विचलित था। इसलिए पांडव श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन की मौत पर शोक जताने उनके अंधे माँ बाप गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। दुर्योधन का शव खून में लथपथ पड़ा था। गांधारी ने तब श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार ठहराया था। गांधारी ने चीखते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश, मैंने हमेशा आपकी पूजा विष्णु अवतार मानकर की, लेकिन क्या आज आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? अपनी दिव्य शक्तियों से आप ये युद्ध रोक सकते थे। जाकर देवकी से पूछो कि बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली माँ का दर्द क्या होता है, जिसने अपनी 7 संतानों को मरते देखा है। गांधारी यहीं शांत नहीं हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो आज से ठीक 36 साल बाद धरती पर तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। द्वारका नगरी तबाह हो जाएगी और यदुवंश का नामो निशान मिट जाएगा। इस कुल के लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो जाएंगे। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप आगे चलकर यदुवंश के सर्वनाश और श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांब गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों के पास गए। यह देखकर ऋषि भड़क गए। उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म देगा जिससे उसका कुल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। सांब घबरा गया और उसने इस घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। इस श्राप से सांबा को बचाने के लिए उग्रसेन ने कहा कि वो एक तीर का चूर्ण बनाकर उसे प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से वो श्राप मुक्त हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जिस तट पर इस चूर्ण को जमा किया गया था वहाँ एक खास तरह की घास उग गई थी। ये कोई साधारण घास नहीं थी, बल्कि एक नशीली घास थी। इसके बाद द्वारका में कुछ अशुभ संकेत दिखने लगे। श्री कृष्ण का शंख, रथ, सुदर्शन चक्र और बलराम का हल अदृश्य हो गया। द्वारका अपराध की नगरी में तब्दील होने लगी। धरती पर पाप बढ़ने लगा। ये सब श्री कृष्ण से देखा नहीं गया और उन्होंने द्वारका वासियों से प्रभास नदी के तट पर अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। लेकिन द्वारकावासी वहां जाकर उस नशीली घास का सेवन करने लगे। नशे में चूर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गांधारी का श्राप सच हुआ। यदुवंशी आपस में ही लड़कर खत्म हो गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि ले रहे थे। तब वहां जरा नाम एक शिकारी हिरण की तलाश में आ गया।
जरा ने झाड़ियों में श्री कृष्ण के हिलते पैरों को हिरण समझकर तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण को लग गया। इस पर जरा को बहुत पछतावा हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि ये उनकी ही लीला थी और उनकी मृत्यु निश्चित थी।